आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम आर्टिकल्स का एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 40 क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस किया है जो आर्टिकल्स है और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। तो आज हम 10 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो क्या है आर्टिकल से है और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। तो आइए हम 10 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। आर्टिकल से ये क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल से है और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। तो आज हमारा सेंटेंस नंबर क्या है 41 है, ठीक है, जो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि है कि द गंगेज इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है ABCDE, ठीक है। अगर कोई किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर यदि किसी पार्ट में एरर है तो फिर उस पार्ट को हम चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। हम बोर्ड पे केवल उसी पार्ट को लिखेंगे जिसमें एरर है, ठीक है, और ये समझेंगे कि क्या उसमें एरर है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आज हम 41 नंबर सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या एरर है और क्या एरर नहीं है, ठीक है। ये 40 नंबर सेंटेंस आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा सेंटेंस कितना है 41 नंबर सेंटेंस है, ठीक है। क्या है सेंटेंस, क्या है, ध्यान दीजिए कि द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। इसमें एरर पार्ट जो है सी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या है कि व्हाट कृष्णा, सी पार्ट में क्या है कि व्हाट ठीक है, व्हाट कृष्णा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है, ठीक है, जिसमें एरर है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है जिसमें एरर है। सेंटेंस क्या है कि द गंगेज इज फॉर द नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ रिवर, ठीक है। कृष्णा भी क्या है, रिवर है, ठीक है। तो इसके पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि गंगेज के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार कृष्णा के पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगेज के पहले द का प्रयोग हुआ है लेकिन कृष्णा के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है जो सी पार्ट में है। तो यही पार्ट क्या है, एरर है, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा के पहले क्या प्रयोग होना चाहिए, द का, ठीक है। कृष्णा के यहाँ पे होना चाहिए व्हाट, कृष्णा के बदले व्हाट, कृष्णा के बदले क्या होना चाहिए, व्हाट द कृष्णा। यहाँ पे कृष्णा भी क्या है, रिवर है, ठीक है। तो रिवर के नाम भी पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ लिए। सेंटेंस क्या था हमारा कि द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, गंगा जो उत्तरी भारत के लिए है, व्हाट जो कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लिए क्या है, कृष्णा है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगेज के पहले द का प्रयोग हुआ है लेकिन कृष्णा के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरी पार्ट में एरर है, कृष्णा के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो व्हाट कृष्णा के बदले क्या हो जाएगा, व्हाट द
कृष्णा, कृष्णा के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि कृष्णा भी क्या है, नदी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि द का प्रयोग नदी के नामों के पहले होता है, ठीक है, समझ लिए। अब हम सेंटेंस नंबर 42 देखते हैं, ठीक है। आगे स्क्रीन पर ये नीचे शो हो रहा है, ठीक है। 42 नंबर सेंटेंस, ठीक है। ध्यान दीजिए कि क्या है कि द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा, ठीक है। इस पार्ट में कहीं एरर नहीं है। यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट आदि के पहले ये सब के सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इनके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूरोपियन है, ठीक है। यूरोपियन के पहले फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो फिर इसमें हम ई को चूज करेंगे, ठीक है। क्या है सेंटेंस देखिए कि द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 13th 14th, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है और इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट के पहले द का प्रयोग होगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये 42 नंबर सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ई को चूज करेंगे, ठीक है। किसको, ई को चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, समझ लिए। अब हम सेंटेंस नंबर 43 देखेंगे, ठीक है, जो स्क्रीन पे आगे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि द ट्रीज, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो ई को चूज करेंगे, अगर यदि सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज के पहले द का प्रयोग हुआ है, तो ट्रीज के पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ट्री को यहाँ पे डिफिनिट बनाया गया है, ठीक है। ट्री के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि फॉरेस्ट में जो भी पेड़ होते हैं उनको प्रॉपर ढंग से काउंट किया जाता है, ठीक है, और उन पे नंबरिंग की जाती है और रजिस्टर में भी एंट्री की जाती है, ठीक है। तो इस पेड़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो ये जो पेड़ होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 43, ठीक है, और इसमें भी कोई एरर नहीं है। 43 है तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज के पहले द का प्रयोग हुआ है क्योंकि ट्री यहाँ पे क्या है, डिफिनिट है, ठीक है। ट्री के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये वह पेड़ है जो वन में है और जिसे प्रॉपर ढंग से काउंट किया जाता है और उस पर नंबरिंग की जाती है और फिर रजिस्टर में भी एंट्री की जाती है, ठीक है। तो इस पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये पेड़ जो है ये ट्रीज डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो फिर हम ई को चूज करेंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस नंबर 44 देखेंगे, ठीक है। 44 नंबर सेंटेंस आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि क्या है कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट,
ठीक है। इस पार्ट में, इस सेंटेंस में भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, और यदि सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। देखिए इसमें, इस सेंटेंस में डी पार्ट में एरर है, ठीक है। किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है? 44, ठीक है। जिसमें एरर क्या है? डी पार्ट में है, द सनसेट। क्या है? द सनसेट। ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का? डी पार्ट है। इसी पार्ट में क्या है? एरर है। हम जानते हैं, ये रूल्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, कि दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले यदि प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो ये छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि नून हो गया, डाउन हो गया, डे ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, ठीक है, ट्वीलाइट हो गया, मिडनाइट हो गया। ये सब के सब क्या है? ये दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है यदि इनके पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, फ्रॉम, सिंस का प्रयोग होता है, तब इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस में देखिए 40 नंबर सेंटेंस में कि क्या है कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। यहाँ पे सनसेट के पहले किसका प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जब सनसेट के पहले बिफोर का प्रयोग हुआ है, और सनसेट क्या है? ये दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाला शब्द है, ठीक है। तो यह रूल्स क्या था कि दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अनटिल का प्रयोग हो तो, ठीक है, दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे सनसेट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सनसेट के पहले भी प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग हुआ है, और जो सनसेट है ये छोटी अवधि बताने वाला शब्द है, इसलिए सनसेट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि द सनसेट के बदले क्या हो जाएगा? केवल सनसेट हो जाएगा, ठीक है, समझ लिए। अब हम सेंटेंस नंबर 45 देखेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर 45 आ गया, स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही saw नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन, ठीक है। इस सेंटेंस में भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ई को चूज करेंगे। अगर यदि कोई सेंटेंस में एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो हम बोर्ड पे उसी पार्ट को मेंशन करेंगे जिस पार्ट में एरर है, और उसमें समझेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है? 45 है, ठीक है। सेंटेंस नंबर कितना है? 45 है, ठीक है। इसमें बी पार्ट में एरर है। क्या है बी पार्ट? कि हिमसेल्फ इन अ ट्रबल। हिमसेल्फ इन अ ट्रबल। क्या है? हिमसेल्फ इन अ ट्रबल। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। इसी पार्ट में क्या है? एरर है, ठीक है। हम लोगों ने इडियोमेटिक यूज ऑफ, ठीक है, AN पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे
हमने ये पढ़ा है कि इन ट्रबल होता है, इन और ट्रबल नहीं होता है। इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डाउट, इन डेप्थ, ठीक है, ये सब होता है। ये सब क्या है? इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। और हम इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इडियोमेटिक जो है वो हमेशा वहीं रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं कर सकते, ना हम उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन और ट्रबल के बदले क्या हो जाएगा? इन ट्रबल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इडियोमेटिक यूज है। जब हम इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन पढ़ रहे थे उसी में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इन और ट्रबल के बदले क्या हो जाएगा? इन और ट्रबल के बदले क्या हो जाएगा? इन ट्रबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। क्या है? इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इडियोमेटिक यूज जो होता है हमेशा वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन और ट्रबल की जगह पे क्या हो जाएगा? इन ट्रबल हो जाएगा। जैसे कि इन डेप्थ, इन डाउट, इन कन्फ्यूजन, ठीक है, जैसे होता है इन कंक्लूजन, ठीक है, उसी प्रकार इन ट्रबल भी होता है। ये इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। और इसमें हम ना कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना इसमें से कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ लिए? अब हम सेंटेंस नंबर 46 देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 46 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस नंबर 46 है कि ही सेड दैट कि ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल, ठीक है। क्या है? इन द डिटेल। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर यदि कोई एरर है सेंटेंस में तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। तो ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है? 46 है। 46 नंबर सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है कि ही सेड दैट कि ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में डी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या है कि द एपिसोड इन द डिटेल, इन डिटेल। ये क्या, कौन सा पार्ट है सेंटेंस का? डी पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। द एपिसोड इन द डिटेल, ठीक है। हम जब इडियोमेटिक यूज ऑफ द पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इन द डिटेल नहीं होता है। क्या होता है? इन डिटेल होता है, ठीक है। इन डिटेल होता है। जिस प्रकार इन ट्रबल होता है उसी प्रकार इन डिटेल होता है, ठीक है। इन डाउट, इन डेप्थ, ठीक है, ये सब के सब क्या है? इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। इसको हम तोड़ करके इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो है हमेशा उसी प्रकार हर समय वैसे ही रहता है, ठीक है। हम उसमें से ना कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन द डिटेल की जगह पे क्या हो जाएगा? इन डिटेल, ठीक है। इन डिटेल की जगह पे क्या होगा? इन द डिटेल की जगह पे क्या होगा? इन डिटेल, ठीक है। ये क्या है? इडियोमेटिक यूज है।
क्या है, ये इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, जो भी इडियोमेटिक यूज होता है उसमें हम अपने तरफ से, ठीक है, कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ से हम कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लिए। जब हम ये इडियोमेटिक यूज ऑफ द पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, ठीक है, वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या कि इन डिटेल होता है, इन डाउट होता है, इन ट्रबल होता है, इन डेप्थ होता है। ठीक है, समझ लिए कि इन द डिटेल के जगह पे क्या हो जाएगा, इन डिटेल होगा। इन डिटेल क्या होता है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, इन इडियोमेटिक यूज में हम इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ लिए। अब हमारा सेंटेंस नंबर 47 है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि इन द कंक्लूजन, ठीक है, इट मे बी सेफली एजॉर्टेड दैट कि द पोएट प्रीचेज सम मोरल इम्प्लिसिटी। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, और यदि सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 47 है। ठीक है, सेंटेंस नंबर कितना है, 47 है। ठीक है, इस सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है कि इन द कंक्लूजन ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, ए पार्ट है। ठीक है, इसी पार्ट में क्या है, एरर है। यहाँ पे इन द कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, इन कंक्लूजन होना चाहिए। क्या, इन कंक्लूजन। ये इन कंक्लूजन क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इडियोमेटिक यूज जैसा रहता है हर परिस्थिति में वो वैसा ही होता है, हम वहाँ से ना कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दैट कंक्लूजन की जगह पे इन द कंक्लूजन की जगह पे क्या हो जाएगा, इन कंक्लूजन। क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, समझ लिए कौन सा पार्ट एरर है इस सेंटेंस का, ए पार्ट एरर है। क्या है कि इन द कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है इन कंक्लूजन। ठीक है, क्या, इन कंक्लूजन, और ये इन कंक्लूजन जो क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, इसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसा है हर परिस्थिति में वैसा ही होता है, यहाँ से हम ना कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ लिए। अब हमारा सेंटेंस नंबर कितना है, 40 है। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है सेंटेंस, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यूज दैट कि मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट। इस पार्ट में भी इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, इस पार्ट में भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ई को चूज करेंगे, और सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करते हैं जिस पार्ट में एरर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 48। कितना है, 48। ठीक है, देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। इसमें डी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है कि
ए वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, क्या है? ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये सेंटेंस का डी पार्ट है। ठीक है, क्या? एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, क्या है कि अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, ये एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर क्या है? सेंटेंस का डी पार्ट है। ठीक है, और इसी में एरर है। ठीक है, हम लोगों ने ये रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ था। ठीक है, कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे जो ऑफिसर है क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऑफिसर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमने पढ़ा था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे जो वाइज है और ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? रूल्स क्या था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये ऑफिसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले दो एडजेक्टिव्स इंटेलिजेंट और वाइज का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो। एंड से जोड़कर करना हो। ठीक है, और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला एडजेक्टिव के पहले हो। ठीक है, यहाँ पे पहला एडजेक्टिव क्या है? वाइज, और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है हो तो उससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ पे मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं। जब मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पे भी वाइज एंड इंटेलिजेंट से भी एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले भी एन और वाइज के पहले भी ए का प्रयोग करते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं। जब मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति का बोध कराने के लिए हमको, ठीक है, पहला वाला एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, तब जाके इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, अगर हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। जबकि यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, मिस्टर सिन्हा के बारे में ही ये बोला गया है, तो मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं तो दो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा। ठीक है, तो रूल्स क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो, ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला एडजेक्टिव के पहले हो तो उन नाउन से उस नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तब जाके इससे एक व्यक्ति का बोध होगा। एक व्यक्ति का बोध इसलिए कराना होगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं और इन्हीं के बारे में बोला गया है। तो जब मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, कि अ वेरी वाइज एंड अ इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमने एक और रूल्स पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो, ठीक है, और
और आर्टिकल्स का प्रयोग उन दोनों एडजेक्टिव्स के पहले हो तो उस नाउन से दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस में मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बोला गया है कि अ वेरी क्या है कि मिस्टर सिन्हा इज़ अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं तो उनके बारे में जो बोला गया है उसको भी एक ही व्यक्ति के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा, इसलिए यहाँ से इंटेलिजेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही एरर है कि इंटेलिजेंट के पहले एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एन इंटेलिजेंट के बदले क्या हो जाएगा, केवल इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, समझ लिए, केवल इंटेलिजेंट क्यों होगा, अगर हम इंटेलिजेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो फिर इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जबकि सेंटेंस में मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति हैं और उन्हीं के विषय में बोला गया है ये। ठीक है, तो जब मिस्टर सिन्हा एक ही व्यक्ति है तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा। तो एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए केवल पहला एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तब जा कर के उससे एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, समझ लिए, ये हमने रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम 49 सेंटेंस नंबर 49 देखेंगे जो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इंडोर्ड विथ द पावर ऑफ स्पीच। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 49 है। क्या है, 49 है, सेंटेंस नंबर हमारा 49 है। क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्या है कि द मैन, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, और इसी में एरर है। ठीक है, सेंटेंस समझिए कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडाउड विथ द पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे जो मैन का प्रयोग हुआ है ये व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, तो जब मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, ठीक है, तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा है, क्या कि मैन, वुमेन, डेथ, लाइफ, साइंस, आर्ट, पार्लियामेंट, नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे मैन जो है व्यापक अर्थ में मैन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे द मैन के बदले क्या हो जाएगा, केवल मैन होगा। क्या होगा, मैन। द मैन के बदले क्या हो जाएगा, केवल मैन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन का प्रयोग क्या व्यापक अर्थ में हुआ है। किसके लिए हुआ है, व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, और ये जब व्यापक अर्थ में होता है तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इस रूल को हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा है। ठीक है, समझ लिए, यहाँ पे द मैन के बदले क्या हो जाएगा, केवल मैन हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 50 है। ठीक है, 50 क्या है, सेंटेंस नंबर 50 आ गया स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि क्या है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। ठीक है,
क्या है, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे बी पार्ट में द का प्रयोग हुआ है नंबर के पहले, ठीक है, तो ये द नंबर ऑफ होता है, ठीक है, समझ लीजिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। हम जानते हैं डी पार्ट में क्या है, ऑन अर्थ है, और हम जानते हैं कि ऑन अर्थ में अर्थ के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ये ऑन अर्थ क्या है, इडियोमेटिक यूज है, ठीक है, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 50 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 50 है जो बिल्कुल करेक्ट है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो फिर हम ई को चूज करेंगे, ठीक है, समझ लिए। तो आज आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर हमने डिस्कस हमें करना था उसको हमने कर दिया, आज ये समाप्त हुआ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम केस पढ़ेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, केस है, ठीक है, उसको भी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर टॉपिक समाप्त होने के बाद ऐसे ही एग्जाम पैटर्न पे 50 क्वेश्चन लेंगे और फिर उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे। तब तक आप इसका अच्छा से रिवाइज कीजिए, जो भी आर्टिकल्स पढ़ाया गया है रूल्स उसको आप अच्छा से रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसका अच्छा से आप पढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।